1999 मैंने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए। तो क्या हुआ था, मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में, 2 बार ड्रॉप कर चुका था। तो मेरी बीटीएस ख़त्म हुई थी, मैं डेंटिस्ट बना था अभी। तो हमारे घर में काफ़ी टेंशन थी कि भाई इसका एडमिशन नहीं हो रहा। तो एक मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे अंकल, सुधीर अंकल। उन्होंने बोला कि दिल्ली में गुरुजी हैं, वो कल्याण करते हैं, बहुत शक्ति है उनमें, महापुरुष हैं, आप चलिए। तो मेरे फादर को लेकर गए, मेरे फादर ने दर्शन किए, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हम सबको एम्पायर स्टेट ले जाने का फैसला किया, हम सब गए। तो जब मैं गया, मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, डिवाइन, सब लोग शांत बैठे हुए थे, गुरबानी चल रही थी, चाय का प्रसाद आया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। थोड़ी देर में गुरुजी आए, अपने सिंहासन पर बैठे, इतने इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतना नूर उनके चेहरे पे, जो फर्स्ट टाइम अगर देखें तो इंसान मेस्मराइज हो जाए। तो मैं तो हैरान हो गया, मेरे को तो लिटरली अपनी लेट मदर की झलक भी नजर आई 3-4 सेकंड के लिए। गुरुजी में इतनी खिंच थी कि जब 2 घंटे बैठे रहे, हम उनको देखते रहे। मतलब आप मानिए, कभी ऐसे 2 घंटे में कभी ऐसे नहीं बैठा हूँगा। गुरबानी चल रही थी, फर्स्ट टाइम अगर जाएं और 2 घंटे देखते रहे, इट वॉज ए वेरी बिग थिंग फॉर अस। लंगर आया, एक थाली में 4 लोगों ने खाया, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने गए, तो सुधीर अंकल ने मेरे भाई को इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी इसका एडमिशन नहीं हो रहा है ऐसे। तो गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता है ऐसा, चंगी चीज़ दवांगे। तो मैंने भी मथा टेका, मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। तो गुरुजी ने कहा जाओ दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लगते। हम बाहर आ गए, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि उन दिनों बीटीएस कम होते थे, तो मुझे समझ नहीं आया। तो एक अंकल आए, उन्होंने बोला गुरुजी ने आपसे फर्स्ट टाइम मिले, आपसे बात करी, आपको डांटा है, उनकी डांट में अमृत है, ब्लेसिंग्स है, कुछ ना कुछ अच्छा होएगा। ये अंकल ने बोला मुझे एम्पायर स्टेट में बाहर। तो 10-12 दिन के बाद मैंने एक एग्जाम दिया हुआ था एमडीएस एंट्रेंस का, आगे पढ़ने के लिए। उसका रिजल्ट आता है और मुझे एमडीएस मिल जाती है। अच्छा, उन दिनों एमडीएस भी 2 साल की थी, छोटी होती थी और बड़ी मुश्किल से मिलती थी, बहुत डोनेशन होती थी, लेकिन ये फ्री सीट मिल गई। तो हम मुझे नहीं समझ आता, लेकिन आज जाके रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने दी थी। उसके बाद मेरे भाई ने एक एग्जाम लिखा, उसका उसमें हुआ नहीं। तो मेरे फादर ने हमें से बोला एक बार गुरुजी से आप प्लीज पूछ के आइए। तो हम गए। तो जब हमने गुरुजी से बात की, तो गुरुजी ने कहा कह देता है चंगी चीज दवांगे, कल्याण कर देता है। मेरे को जोशिया, तो हम आ गए, मैं पढ़ने चला गया। आई वेंट टू मणिपाल। मेरे भाई ने एक एग्जाम लिखा मणिपाल का ही, आफ्टर 3-4 मंथ्स। ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की उसने, अपने आप ऐसे ही लिखा। उसका जब रिजल्ट आया, तो मैं वही नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा, तो उसका नंबर मुझे दिखा नहीं, काफ़ी लंबा नंबर होता है, रोल नंबर। मैंने घर फ़ोन किया, तो अमेजिंग बात ये थी कि जो मैंने नंबर लिखा था उसमें 1 या 7 का हेयर फेयर था, या मैंने 1 लिखा था वो 7 था। दोबारा जब नंबर मैंने गया टैली करने, उसका नंबर पहले 300 में था। सबने बोला इसको एमबीबीएस यही मिलेगी, और यही हुआ, उसको एमबीबीएस मिली। तो आउट ऑफ ऑल द कॉलेजेस इन इंडिया, हम दोनों को एक ही जगह भेज दिया गुरुजी ने। तो ये बहुत बड़ा गुरुजी का मिरेकल था, शुक्राना गुरुजी। 2 साल के बाद 2001 में जब मैं वापस आया, जून जुलाई में, तो जब मैंने मथा टेका एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने कहा डॉक्टर हम तो डॉक्टर है। गुरुजी को एक गुरुजी के आगे सबका एक्सरे हो जाता है। गुरुजी से कुछ छुपता नहीं है, उनको सब पता है, और उनको सब पता है कि इसके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि उनकी संगत में हर संगत जो उनसे जुड़ता है, जिसे गुरुजी एडमिशन देते हैं, गुरुजी कहते थे अभी तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ किसी को, जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद वो गुरुजी का दायित्व हो जाता है। तो ऐसे जब मैं आया वापस, मेरे को चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज है बद्दी में, वहाँ पे जॉब मिल गई 15 दिन में ही। तो गुरुजी से मैंने जब बात की, गुरुजी को अच्छा लगा। गुरुजी वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम प्लेस्ड इन चंडीगढ़। गुरुजी को पंजाब से, चंडीगढ़ से बहुत प्यार है। तो फिर गुरुजी ने एक दिन मेरे से पूछा सब ठीक है उत्थे, संगत के बारे में बात करी। जब भी मैं एम्पायर स्टेट जाता था चंडीगढ़ से, गुरुजी मुझे कभी कभी खड़ा कर लेते थे 5-10 मिनट के लिए, या 3-4 मिनट के लिए। वो 3 मिनट भी बहुत होते थे, क्योंकि गुरुजी के साथ जब हम खड़े होते हैं तो उनके अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि हम बिल्कुल गर्म होते हैं। मैंने इतनी बार फील किया कि जब आप गुरुजी आपसे बात करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप बोलना कुछ चाहते हो, निकलता कुछ है। कई बार हुआ, गुरुजी पूछते थे चंडीगढ़ में उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। डिफरेंट पंजाबी में बात करते थे। वी आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन पंजाबी, हैं हम पंजाबी, बट बचपन से हिंदी और इंग्लिश ही बोली है। तो बट गुरुजी ने इतनी तेज पंजाबी में पूछना, समझ पूरा आ जाता था। और गुरुजी एक लाइन बोलते थे बस, प्रवचन नहीं करते थे, आपको बताइए। तो
एक दिन गुरु जी कहते हैं ठीक है, और तो सैलरी कितनी देने तेनों? मैंने गुरु जी 16,000। तो मैंने ज्वाइन किया। गुरु जी चंगी है। फिर गुरु जी कहते हैं, एक दिन कहते हैं गुरु जी आजकल ना ये हर जगह ना सीटी ते एमआरआई फालतू भी हो जाते हैं डॉक्टरी में। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, तू कभी अपनी क्लिनिक में गलत काम ना करियो, गरीबों से पैसे ना लेना। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो गुरु जी की कृपा से मेरी जिंदगी एक तरह से सेट करी उन्होंने। चंडीगढ़ में कॉलेज दिया, शाम को क्लिनिक दी, मेरा कोई कॉन्टैक्ट दे। अमेजिंग बात है, चंडीगढ़ पंचकुला में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, ये बस गुरु जी की कृपा है कि वहां सेटल कर दिया। सिलसिला आगे बढ़ा। हर हफ्ते चंडीगढ़ से दिल्ली एम्पायर स्टेट दर्शन करने 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे कर लेने, कभी सैटरडे संडे कर लेने। वहां पे मुझे पता लगने लग गया कि गुरु जी शिव जी का रूप है, गुरु जी भगवान है। गुरु जी बीमारियां ठीक कर देते हैं, डायबिटीज, पार्किंसंस। आई हैव सीन पीपल ऑफ ब्लड कैंसर गेटिंग ट्रीटेड एंड गेटिंग मैरिड। मैंने अटेंड भी किया शादी। गुरु जी कई बार किसी अपनी संगत की कोई फंक्शन है, शादी होता था, इनवाइट कर देते थे। कभी कभी 4-5 जगह मैं भी गया हूँ। गुरु जी कार्ड देते थे मेरे फादर का नाम लिखकर, फैमिली, हम सब जाते थे। कई बार हम नहीं जानते थे किसी को, हम बस वहाँ गुरु जी का आसन लगा होता था, गुरु जी कभी कभी आते थे, वहाँ गुरु जी के आगे जाके बैठ जाते थे। फिर गुरु जी कहते थे जाओ थे खाओ पियो। हमारे ऐसे गुरु जी हैं जो काफी डिफरेंट है। ना तो वो प्रवचन करते हैं, ना एम्पायर स्टेट में कोई किस चीज की हमारी चेकिंग होती थी, कोई हमारी सिक्योरिटी, ऐसा नहीं था। एक बहुत ही फ्री एटमॉस्फेयर था, ऑल्दो वेरी डिसिप्लिन। ऐसी जगह मैंने पहली बार देखी थी जहां सिर्फ हमें मिलता ही मिलता है। मैंने एम्पायर स्टेट में उन दिनों 2001, 2, 3 में मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग, वीआईपीज जो इंडिया को चला रहे हैं, मीडिया के हेड्स, हॉस्पिटल्स के हेड्स, एक्टर्स, मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर, सब देखे मैंने। शुरू में हमें लगता है हमारी नजर जाती है, हम देखते हैं उनको, इंसान है हम। बट ओवर द टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट ये लोग भी तो मांगने आए हैं गुरुजी से। ये भी हमारी तरह ही, ये लोग भी गुरुजी से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं या शांति चाहते हैं। तो हम सब में कोई डिफरेंस नहीं है। गुरुजी के आगे सारे भक्त एक हैं। गुरुजी कई बार कहते थे एम्पायर स्टेट में कि मेरे आगे मेरे सारे भक्त मेरे आगे बड़े छोटे छोटे मुझे दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसे दिखते हैं मुझे। वी ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। गुरुजी कहते थे मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ। ये एम्पायर स्टेट में 2-3 बार मैंने सुना। गुरुजी कहते थे प्रैक्टिकल होता है डॉक्टर। कई बार मैं जाता था तो मैं देखता था कि गुरुजी किसी को डांट रहे हैं या किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ आने लग गया कि गुरुजी 1 to 1 करते हैं कनेक्शन। जैसे हमें भी चाहिए कि वी शुड डेवलप 1 to 1 कनेक्शन, देयर शुड नॉट बी एनी मीडिएटर। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है इस जीवन काल में, क्योंकि हमारा जीवन काल लिमिटेड है, किसी को नहीं पता कब उसने चले जाना है। एक इतना सबको पता है, एक लिमिट है। ये तो हम सोचते हैं हम 70-80 साल तक जिएंगे, लेकिन हमें नहीं पता। फिर भी अगर हम 70-80 भी मान लें तो भी एक लिमिट है। तो हमें पता है इट इज लिमिटेड, तो क्यों ना हम गुरुजी से कनेक्शन जोड़ें और उनसे रिश्ता स्थापित करें, क्योंकि अल्टीमेटली जाना वही है, वो पूछना है उन्होंने पर करा क्या है। ये गुरुजी कहते थे मैं एक प्रैक्टिकल गुरु, तो वी शुड ऑल्सो बिलीव इन प्रैक्टिकल लाइफ। एक बार 2002 में शायद गुरुजी डुगरी गए। अभी जाना था, मुझे पता लगा एम्पायर स्टेट में कि गुरुजी ने अगले दिन डुगरी जाना है सुबह 6 बजे, कई संगत जा रही है। तो मैंने आज्ञा लेते हुए गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी मैं भी आ जाऊँ कल? गुरुजी कहते नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज। गुरुजी ठीक है, सुबह 6 बजे आ जाना। बहुत खुश हुआ, अगले दिन पहुंच गया 6 बजे। उस दिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि बहुत सारी कार्स खड़ी हैं और गुरुजी अपने आप सारी संगत को गाड़ी में बिठा रहे हैं अलग अलग, कोई किसी को कहीं, सबको एडजस्ट कर रहे हैं। और जब सारे बैठ गए तब गुरुजी बैठे। ये देखिए कितनी अमेजिंग बात है कि गुरुजी ने सबको खुद बिठाया गाड़ियों में, फिर खुद बैठे लास्ट में। इतने हम्बल है हमारे गुरुजी, वो सबका ख्याल रखते हैं। 2 बातें सीखी, गुरुजी सारी संगत का ख्याल रखते हैं और वो बहुत हम्बल है। ये मैंने 2002 में देख लिया। हम डुगरी गए, जैसे डिसिप्लिन एम्पायर स्टेट में माहौल होता है वैसे ही डिसिप्लिन हमारी गाड़ियों का काफिला था। 50-60 गाड़ियां थी और एक ही लाइन में चली टिल डुगरी। कोई गाड़ी की पोजीशन नहीं चेंज हुई होगी, किसी ने किसी को ओवरटेक नहीं किया। उसी सीक्वेंस में हम डुगरी पहुंचे। और जब हम डुगरी पहुंचे, गांव में 3 दिन रुके। गुरुजी ने सबको अलग अलग जगह ठहराया। वहां पे हमें जो वहां की संगत थी डुगरी की, उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा। लंगर कराने, लस्सी, साग, रोटी, मक्की की बहुत कुछ हुआ।
शाम को गुरुजी सत्संग करते थे, वहाँ के विलेजर्स आते थे, गुरुजी के साथ बैठते थे। इट वॉज अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर फ्रॉम दिल्ली, बट एक बड़ा इनफॉर्मल था। तीनों दिन तीनों रातों को सत्संग होना, और गुरुजी ने अपना एक डिफरेंट रूप दिखाया वहाँ पे। गाँव में मुझे गुरुजी के डैडी बापूजी से मिलना हुआ, उनसे बहुत प्यार हो गया मेरा। उन्होंने मुझे गाँव भी दिखाया, साइकिल चलाते थे बापूजी, मेरे साथ कई जगह गए, और गुरुजी के वहाँ पे जगह दिखाई जहाँ गुरुजी पढ़ते थे, एवरीथिंग गांव दिखाया, और हमें गुरुजी के बचपन की बातें बताई। वो 3 दिन बड़ी एक रिच एक्सपीरियंस था। जब हम वापस आए तो एक बहुत ही अलग ही फीलिंग थी, वो सत्संग में बताई नहीं जा सकती। वो कृपा किसी कोई अच्छा काम किया होगा किसी जन्म में, या इस जन्म पता नहीं, कि गुरुजी अपने साथ ले गए। उसके बाद गुरुजी चले गए जलंधर 6 महीने के लिए, जलंधर डिफेंस कॉलोनी मंदिर में। तो उस टाइम गुरुजी ने सबको बोला कि दिल्ली की संगत नहीं अलाउड है, ओनली पंजाब की आ सकती है। मैं तो चंडीगढ़ में था, तो मैं तो चला गया, 3 बजे पहुंच गया, 3:15। मुझे नहीं पता था वहाँ जलंधर मंदिर में क्या होता है, क्या करना होता है, कैसे कब आते हैं गुरुजी, बस ये पता था गुरुजी इस मंदिर में है। मैं गया बाहर, लोहे का दरवाजा लगा, तो कोई बैल नहीं थी। मैंने सोचा चलो मैं ही खोल लेता हूँ। मैंने जैसे हाथ डाला, वो लैच जो होता है मशीन की तरह खुल गया। ना ही कोई पीछे खड़ा था उस दरवाजे के जो ऐसे खोलेगा, अपने आप ऐसे खुल गया, मिरेकल कि कोई भी नहीं है। मैं डर ही गया, मैं बाहर ही बैठ गया 2 घंटे। 5-5:30 बजे दरवाजा खुला। गुरुजी जलंधर में जल्दी आते थे, 5-6 लोग थे। गुरुजी ने स्माइल करके बोला, मुझे बुलाया, डॉक्टर बुला लेता तेनों अंदर। मैं बड़ा खुश, हाँ जी गुरुजी। तो जलंधर जाना शुरू हुआ सिलसिला, रेगुलर जलंधर जाता था। वहाँ भी मुझे पता लगा कि गुरुजी की शक्तियाँ कितनी हैं। एक दिन मेरा प्लान हुआ कि मैं 1-2 दिन रुक जाता हूँ, मैं होटल में रुक जाता हूँ। तो गुरुजी ने इनडायरेक्टली किसी संगत की ड्यूटी लगा दी, जॉन्टी और बॉबी, वो यूएसए में शिफ्ट हो गए काफी टाइम से, कि मैं उनके घर रहूँ, मेरे को होटल में नहीं रुकने दिया। उनके घर चला गया। रात को उनके साथ गुरुजी की इतनी बातें उन्होंने बताई, इतनी संगत करी, सारी रात 3 बज गए सुबह के। और उन्होंने गुरुजी के दिए हुए चोले और जोड़े दिखाए हमें, और उनमें भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और फ्रेग्रेंस का पता मुझे जलंधर में पता लगा कि गुरुजी ट्रेवल थ्रू फ्रेग्रेंस। उन्होंने बताया कि जब हम गुरुजी का सत्संग भी करते हैं तो कई बार गुरुजी खुशबू के तौर पे हमारे पास आ जाते हैं और हमें ब्लेस कर देते हैं। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया जलंधर में। फिर एक दिन वो मुझे गोल्डन टेम्पल ले गए। जब मैंने बाहर ही मथा टेका निशान साहब जी पे, वहां भी मुझे गुरुजी की वो फ्रेग्रेंस आई। तो फ्रेग्रेंस का मुझे पता लगा कि गुरुजी खुशबू के रूप में आ जाते हैं। उसके बाद एक दिन जिस कॉलेज में मैं जॉब करता था बद्दी में, उस कॉलेज के ओनर राजकुमार जी बाबूजी, उन्होंने बोला कि उनकी मिसेस बड़ी आंटी की तबीयत खराब है। तो मैंने कहा हमारे गुरुजी हैं जलंधर में, वो हील करते हैं, आप चलिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो मेरे साथ गए, हम पहुंचे जलंधर, हमने मथा टेका। गुरुजी ने कहा तेरे मालिक बड़े चंगे हैं, बड़ी मेहनत से राइज किया। मैंने कहा गुरुजी इनकी मिसेस की तबीयत खराब है। गुरुजी ने फोटो मंगाई उनकी। गुरुजी ने फिर एक लोटा ब्लेस किया। गुरुजी कभी कभी गड़बी ब्लेस करते थे और बोलते थे गड़बी भर के रख लो, बेड साइड पे रख लो पानी से, अगले दिन सुबह उठ के आधा पी लो और आधा नहाने के बकेट में डाल लो, और वो गड़बी चमचमाती होनी चाहिए कॉपर की। तो गुरुजी ने ब्लेस करी। आंटी आज भी ठीक है, बहुत शक्ति है गुरुजी में। थोड़ी बहुत बीमारियां सब में होती हैं, लेकिन आंटी की वो बीमारी काफी हद तक ठीक हो गई। उनका विश्वास बाबूजी का बहुत बढ़ गया। और कुछ लोगों को, डॉक्टर बलजीत सर और एक दो मेरे फ्रेंड्स थे, डॉक्टर शालिनी वगैरह को थोड़ा सा मैंने गुरुजी के बारे में बताया, उनका भी विश्वास गया, बढ़ा, और वो भी गुरुजी के दर्शन करने गए दिल्ली। बट मैंने ज्यादा लोगों से शेयर नहीं किया, शायद गुरुजी का ही कोई कृपा, कोई पर्दा डाला होता। तो 2005 में एक दिन बाबूजी ने बोला कि हम एक हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं बनाई है, उसका इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, हमारा मन है कि गुरुजी आए। मैंने कहा ठीक है, हम इल्तिजा करेंगे गुरुजी से। हम गए एम्पायर स्टेट में और बाबूजी 2005, तो मत्था टेका। तो उस दिन गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे पेंट शर्ट में। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि आप आइए बद्दी में डेंटल कॉलेज। गुरुजी कहते हाँ मैं आऊँगा। पहली बारी में गुरुजी ने हमें बोला मैं आऊँगा, 11 अप्रैल सोमवार को आऊँगा। तो लंगर बनवाओ, सिंपल बनवाओ, एक रोटी एक फुल्का एक सब्जी एक दाल, बहुत नहीं बनाना, एक बड़ा लड्डू जो मैं बांटूंगा। और गुरुजी ने कहा कार्ड बना दो, और कार्ड इनविटेशन कार्ड सारी संगत को चंडीगढ़ में बांट दो। मैंने कहा ठीक। फिर जब मैंने कार्ड बनाया, मैं दिखाने का सॉफ्ट एक रफ कॉपी गुरुजी को, पहला जो कार्ड था, तो गुरुजी ने देखा कार्ड। गुरुजी बड़ी अच्छी तरह चीजें देखते थे। गुरुजी के जो भी काम होते हैं, जो भी गुरुजी करते हैं, जो भी हमसे कराते हैं, वेरी डिसिप्लिन, वेरी पर्टिकुलर, वेरी मेटिकुलस, मतलब बहुत ही केयरफुल हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने कार्ड देखा तो गुरुजी ने कहा इसमें जय गुरुजी लिखा है, अपने जय गुरुजी महाराज कर दो, महाराज ऐड करो। मैंने कहा ठीक। फिर गुरुजी ने कहा सबको बांटो,
अब मैं बांटने गया, वो बांटने का मतलब मुझे समझ आया कि मैं जिस चीज को बांटने जा रहा था, मैं नहीं जानता था किसी को ज्यादा। एक तो गुरुजी ने वहां मुझे सत्संग करवाया। जिस घर में जाता वो गुरुजी की बातें बताते हैं, कई बार तो आधा आधा घंटा लग जाता था। आई गॉट टू लर्न सो मच अबाउट गुरुजी। वो कार्ड बांटने के लिए जहां जाना उन्होंने गुरुजी के बारे में बता, कोई कब से जुड़ा हुआ है, कोई 1990 से जुड़ा हुआ है, कोई 85 से जुड़ा हुआ है। किसी ने बताना कि गुरुजी यहाँ 33 में थे, गुरुजी यहाँ पंचकुला में थे। आहूजा अंकल ने बताना कि यहाँ गुरुजी रहते थे। मुझे बहुत ज्ञान मिला। चंडीगढ़ की सारी संगत से गुरुजी ने एक तरह से रिलेशन बना दिए, ताकि हम एक संगत, गुरुजी कहते थे संगत मेरा परिवार है। गुरुजी कहते थे रिश्तेदार काम आए ना आए, संगत जरूर तुम्हारे काम आएगी। एक बार जब मैं कार्ड बांटने गया, किसी एक आईएएस ऑफिसर आंटी थी, तो उनके हस्बैंड आईएएस ऑफिसर थे। तो आंटी को मैंने जब कार्ड दिया, उन्होंने मेरे से पूछा, वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, उन्होंने मेरे से पूछा आप गुरुजी को मानते हो काफी? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं आप गुरुजी से प्रे करो कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि अगर मैं पकड़ूंगा तो हाथ छूट सकता है, क्योंकि घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, आप फटाफट ब्लेम करोगे गुरुजी क्या हुआ, और आप गुरुजी को छोड़ दोगे। इससे अच्छा है कि आप रोज प्रे करा करो कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ो, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई, आप नहीं छुड़वा सकते वो हाथ, क्योंकि उन्होंने पकड़ा हुआ है। बट अगर आप सोचो कि आपने पकड़ा हुआ है, तो देयर इज ऑल द पॉसिबिलिटी दैट आप छोड़ दोगे, क्योंकि इंसान जो होता है ना, वो थोड़ा सा कमजोर होता है। तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी बात। तो मैंने उनसे बोला हाँ जी आंटी। उन्होंने मुझे बोला देखो गुरुजी को मानना बहुत कठिन है। अगर आपने गुरुजी पे समर्पण किया है तो ये सरेंडर होना चाहिए, ये हाफ हार्टेड हाथ, इससे अच्छा तो मत जुड़ो। अगर आप जुड़े हो तो फिर उस भावना से जुड़ो कि आप उनके साथ लगे रहोगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा गुरुजी आपने ही करना है, हम तो बहुत वो हैं कमजोर। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई। गुरुजी आए 11 अप्रैल 2005 को। उनके आने से कुछ दिन पहले मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं कॉलेज में, इंजीनियर गौतम जी। उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन है गुरुजी, आपने कभी गुरुजी का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा गुरुजी भगवान है गौतम जी, शिव जी हैं, और गुरुजी के अंदर से रेज निकलती है। उन्होंने मेरे से पूछा कि गुरुजी क्या प्रवचन करेंगे। मैंने कहा गुरुजी प्रवचन नहीं करते, गुरुजी के अंदर से रेज निकलती है, आप उनके साथ रहना। तो यही हुआ। गुरुजी जब आए, गुरुजी के साथ बहुत काफिला आया भक्तों का। गुरुजी ने सारा कॉलेज घूमा, जहाँ इनॉग्रेशन करी वो करी, गद्दी पे विराजमान हुए, और गौतम जी उनके साथ साथ चलते रहे। कई लोगों को मैंने बोला कि गुरुजी भगवान है, तो उन लोगों को बड़ा, और जब गुरुजी को साक्षात देखा तो वो वैसे ही फिदा हो गए गुरुजी पे, क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे, गुरुजी में से इतनी रोशनी निकलती है। तो जो एटमॉस्फेयर था उस दिन का अमेजिंग था। गुरुजी ने सबको अपने हाथ से लड्डू प्रसाद दिया। वो लड्डू की मानता थे कि कई लोगों ने लड्डू संभाल के रखा, 4-5-6 महीने तक वो लड्डू नहीं खराब हुआ। तो मैंने बताया था कि गुरुजी अपने हाथ से जो प्रसाद देते हैं वो डिवाइन होता है, और लड्डू में से फ्रेग्रेंस आती थी, वो फ्रेग्रेंस गई नहीं। ऐसे ही जब गुरुजी बद्दी में आए तो कई लोगों को प्यार हो गया गुरुजी से, तो उन्होंने मेरे से बोला हमें एम्पायर स्टेट ले चलो। तो गौतम जी, मैं, 2-4 डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर यशपाल सर, हम सब गए। तो जब हम गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट, गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने बोला ये डॉक्टर आए बद्दी, तो मैं उसे गया सी इनॉग्रेशन करने। गुरुजी ने सारी संगत को बताया दिल्ली में, वी आर वेरी हैप्पी। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन मैं अपनी शादी का सत्संग करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी को कैसे पता होता है कि किसके लिए क्या टाइम है। 2005 में ही मई के महीने में भाऊजी और उनकी आंटी, बड़ी आंटी, हम लोग गए एम्पायर स्टेट। उन्होंने शुक्राना करना था गुरुजी का। गुरुजी का मत्था टेका, तो आंटी ने बातों बातों में मत्था टेकते हुए आंटी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी तरफ इशारा करते हुए, गुरुजी डॉक्टर की शादी करवा दो। गुरुजी कहते हले नहीं, डॉक्टर होती जल्दी शादी नहीं होती की लाइन बोलते थे गुरुजी। ये मई के महीने की बात है 2005। और अगले ही महीने जून में एक रिश्ता आया मेरे फादर को, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। वो जब रिश्ता आया तो अगले ही महीने तो मेरी मिसेज की फोटो लेके हम लोग गए, होने वाली मिसेज की। जब गुरुजी ने फोटो उल्टी देखी, हमने कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने कहा बामणों की कुड़ी की तो फसा ली थी, थैंक यू, ऐसे जल्दी ब्याह कराओ, लड़की रेडी बहुत चंगी, कुड़ी भी चंगी। हम बहुत खुश हुए। तो गुरुजी को टाइमिंग पता होती है कि किसकी कब शादी करानी है, किसको कब क्या देना है, और गुरुजी को बताने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हमारा रोका हो गया। उसके बाद 1 महीने के बाद एक मेरा एक्सीडेंट हुआ बहुत मेजर। उसका सत्संग ये है, मैं अपनी होने वाली मिसेज से गुड़गांव मिलने गया, वो जॉब करते थे वहाँ। तो मिलके मैंने ये सोचा मैं गाड़ी में जाऊँगा, रातों रात वापस आ जाऊँगा, मैं फरीदाबाद नहीं जाऊँगा। तो चंडीगढ़ से मैं गया गुड़गांव, वापस आ रहा था अम्बाला के पास, मेरे पास जैन गाड़ी थी, अम्बाला के पास मैंने कैसेट लगा ली गुरुजी की। पहले मैं फिल्मी गाने सुन रहा था, तो वो कैसेट लगाने के बाद जब मैं जीरकपुर डेराबस्सी क्रॉस किया, जीरकपुर आया,
थोड़ी सी मुझे नींद आने लगी। इतना मुझे याद है आज भी कि गाड़ी चलाते चलाते मैंने गुरुद्वारे साहब को भी देखा, मैंने हल्का सा माथा भी टेका चलाते हुए, मैं चलाता रहा गाड़ी और थोड़ी देर के बाद मैं सो गया। ऐसी नींद लगी कि मुझे नहीं पता कि किसने मारी, क्योंकि बड़ी गाड़ी ने मारी, क्योंकि वो जिसने मारी वो मार के चला गया, बस या ट्रक होगी। और मेरी गाड़ी छत भी टूटी, उसकी फ्लोर भी टूटा, इसका मतलब वो टम्बल करी 2-4 बार, दरवाजे भी टूटे, बोनट तो पूरा फ्लैट हो गया। छोटी सी गाड़ी जैन, उसमें कोई सेफ्टी, जैन में कोई एयर बैग नहीं है, कुछ नहीं है। बंदा हाईवे पे है, सिंगल हाईवे था चंडीगढ़ का, डबल भी नहीं था उन दिनों, 2005, 100 की स्पीड होगी। हम पेपर में पढ़ते हैं ड्राइवर स्लेप्ट, सब कुछ खत्म। अकेला आदमी क्या बचना था, अगर बच भी जाता तो सब फट जाता। सोचिए आप ध्यान से, अगर एक बंदा ड्राइव कर रहा है और उसको किसी बड़ी गाड़ी ने हिट किया है और गाड़ी टंबल हुई होगी, छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, बोनट भी टूटा, दरवाजे भी टूटे, उस बंदे का क्या बच सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मुझे चोट भी नहीं आई। एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को, मेरी बैटरी खत्म हो गई मोबाइल की, मैंने जो लोग आए थे मुझे देखने वहाँ आसपास, उन लोग मेरे से पूछने का मैं ही हूँ, मेरा ही हुआ है, वो मानने को तैयार नहीं। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मेरे दोस्त डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर अमित और डॉक्टर विनय रातों रात वहाँ पहुंचे। 2-3 बजे का टाइम था रात का। पुलिस आई, सब चेकिंग हुई, गाड़ी ले जाने वाले वर्कशॉप वाले आए, सब हैरान हो गए कि मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी जितना कोई ब्लड लेता है लैब वाला। क्योंकि जब कोई हमारा प्रिक भी करता है तो हल्की सी दर्द होती है, हल्की सी खून आता है, उतनी भी दर्द नहीं हुई, उतना भी खून नहीं निकला। बच्चा साइकिल से गिरता है, उसको भी चोट लगती है, खराश आती है। और आप इमेजिन करिए, बंदा सो जाए, जैन गाड़ी पिचक जाए, टोटल लॉस में जाए, उस बंदे को चोट ना लगे। मुझे ऐसा लगा नया जन्म हुआ। तो फिर मैंने सोचा गुरुजी को थैंक्स बोलूंगा, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया ये बात आप फरीदाबाद मत बताना, पापा को चला नहीं देंगे मुझे गाड़ी। मैंने उसके बाद अपने दोस्तों से बोला कि आप बताना मत, तो उन्होंने कहा ठीक है। मेरा मन था मैं गुरुजी को थैंक्स बोलूँ। मैं एम्पायर स्टेट गया कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद, बस में मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी चलो 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 बचा लेता हूँ तेनू उस दिन, जायश करो, बाद में दसना। उसके बाद में ये सत्संग मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने मुझे खड़ा करके सुनवाया भी। कभी कभी गुरुजी कह देते थे किसी किसी को सत्संग सुनाओ शॉर्ट में, ये गुरुजी हमेशा कहते थे शॉर्ट में सुनो। तो उसके बाद ये बहुत बड़ी कृपा है मालिक की, गुरुजी की मेरे को नई जिंदगी दी। मेरी शादी हुई नवंबर में, शादी के बाद हम गुरुजी से मिलने गए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, मुझे कहते कि करो हनीमून पे जाओ, मेरी मिसेज भी सत्संग करेंगे वो पूरा। उसके बाद गुरुजी ने एक फंक्शन में बुलाया हमें डुगरी, बोला सत्संग मेरी मिसेज करेंगी। क्या हुआ उस दिन, कैसे हमें ब्लेस किया। बस मैं आपको एक सत्संग और करता हूँ कि गुरुजी की कृपा से जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उस कॉलेज में गुरुजी का मंदिर कैसे बना। तो 2006 में, जैसे 2005 में गुरुजी आए थे, एक साल में हम बहुत जुड़ गए गुरुजी से। हम कई बार 2-2 फुल बसें लेके जाते थे फंक्शन में गुरुजी के पास, स्टूडेंट्स और स्टाफ। एक बार हमें याद है 18 ये टेवेरा गाड़ियाँ, 18 टेवेरा टैक्सी हम लेकर गए चंडीगढ़ से बड़े मंदिर, और हर गाड़ी के पीछे 1 2 3 4 पूरा काफिला हम गए, स्टूडेंट्स और स्टाफ। शायद गुरुजी का बर्थडे था, तो गुरुजी से हम बहुत जुड़ गए। गुरुजी को बड़ा अच्छा लगता था डॉक्टर आए, गुरुजी से प्यार हो गया। तो 2006 में हमारे कॉलेज में एक डॉक्टर यशपाल सर, उन्होंने गौतम जी से बात करी कि क्यों ना हम एक कमरा बना लें जहाँ गुरुजी की हम बातें करें, क्योंकि हम लंच टाइम में इधर उधर की गॉसिप करते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा गुरुजी की बातें करें। हमने कहा ठीक है, तो एक कमरा सिलेक्ट किया, उन्होंने बोला मेरा ही कमरा ले लो। तो 10 बाई 10 का छोटा सा कमरा था, उसमें गुरुजी का हमने वो गद्दी रखवाने की कोशिश रख ली, जो गुरुजी आए थे जब बैठे थे कॉलेज, कारपेट लगा दिया, कर्टन लगा दिया, सब कुछ अरेंज बिल्कुल कर दिया हमने। लेकिन जब हमने फोटो हमने बड़ी भी करवा ली गुरुजी का स्वरूप, तो हमें दीपेंद्र अंकल ने गौतम जी को बोला कि आप पहले गुरुजी से परमिशन लो, ऐसे नहीं शुरू कर सकते। हमने कहा ठीक है। हम गए फिर एम्पायर स्टेट, तो गौतम जी और मैं दोनों सोच रहे थे कौन बात करेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमने बात करी। गुरुजी को जब पता लगा कि ये मेरा मंदिर बना रहे हैं, गुरुजी कहते हैं वेरी गुड। गुरुजी ने सबको बोला ये डॉक्टर हैं बदी दे मेरा मंदिर बना रहे हैं। मैं उठे गया सी इनॉग्रेशन कर, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो हमने कहा थैंक यू। तो जब मैं लेकर आया वो स्वरूप, तो हमने सोचा इसको बढ़िया सा फ्रेम करवाते हैं। तो जब मैं फ्रेम करवाने गया, पंचकुला जो बेस्ट फोटोग्राफर है, उन्होंने काफ़ी ह्यूज अमाउंट बोला अच्छे फ्रेम का। तो मैंने गौतम जी से बोला, गौतम जी कहते हैं थोड़ा बार्गेनिंग करूँ, उन्होंने करी नहीं बार्गेनिंग। तो मैंने कहा ठीक है आप ही करिए। तो जब मैं लेने गया उनसे फ्रेम 2-3 दिन के बाद, उन्होंने बोला घर से ले जाओ। तो जब मैं उनके घर गया लेने गुरुजी का स्वरूप, तो उन्होंने कहा आप ये स्वरूप ले जाइए, और मैं जो पैसे लेने लगा उन्होंने बोला मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। जो इंसान बार्गेनिंग नहीं कर रहा था उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। उन्होंने कहा स्वरूप रात भर मेरे घर में था और मेरे साथ कुछ मिरेकल हुए हैं, मैं बता नहीं सकता, उन्होंने बताया नहीं, बट उन्होंने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। उनको गुरुजी का कुछ नहीं पता था, ना हमने कोई सत्संग किया था उनके साथ। मैं तो उनसे लेने ही गया था, उनको जितना उन्होंने अमाउंट बोला था देने, उन्होंने बोला नहीं, ये गुरुजी की महिमा है, वो क्या क्या करते हैं। तभी से पता लगता है गुरुजी के स्वरूप में कितनी शक्ति है।
गुरुजी कहते थे मेरे स्वरूप से बात करो, मैं उसमें हूँ। एक दिन की सत्संग और करता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, गौतम जी और मेरा मन किया कि हम क्यों ना ऐसा स्वरूप बनाएं जिसमें गुरुजी हो, साईं बाबा हो, और गुरुजी और साईं बाबा के दोनों के दिल में हम शिव जी दिखाएं। तो हमने कहा पहले बड़ा करने से पहले छोटा हमने तैयार करवाया, एडिट करवाया, और हम वो लेकर डिजिटल कैमरा में गए एम्पायर स्टेट। मुझे आज भी याद है, तो हम दोनों डर रहे थे। गौतम जी ने मुझे पकड़ाया, मैंने उनको पकड़ाया, आप दिखा दो आप दिखा दो, क्योंकि गुरुजी से बात करते हुए डर लगता था। जब हमने दिखाया गुरुजी को, तो गुरुजी ने जब देखी वो 10 सेकंड देखी, गुरुजी ने कहा वेरी गुड। फिर हमने वो स्वरूप बड़ा करके मंदिर में लगवाया। इसीलिए हमें गुरुजी की कई भी बातों में चलना चाहिए। जैसे हम लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ते हैं, तो उसमें जनरल कपूर के सत्संग में अगर आप लोग पढ़ें, तो गुरुजी वैसे प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात, बुक में लिखा हुआ है ऑल रिलीजन्स आर वन, गुरुजी कहते थे। दूसरी बात गुरुजी ने कही रात के टाइम कि हर किसी की मदद करो, अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। तीसरी गुरुजी ने कहा कि अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन या समाधि में लगाओ, बहुत जरूरी है। आखिरी सत्संग में करता हूँ मेरे बेटे का नाम जो गुरुजी ने रखा। मेरा बड़ा मन था, गुरुजी ने दोनों बेटे दिए, अभी मेरी मैसेज सत्संग करेंगे उनका। मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी मेरे बेटे का नाम रखें, और मेरे दिल में एक नाम था अर्जुन, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन था। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, बट मेरा मन में यह था कि जो गुरुजी रखें वही होना चाहिए। तो हम गए मेरे बेटे के पैदा होने के कुछ दिन बाद एम्पायर स्टेट। तो उस दिन भी गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे, गुरुजी ने अपने साथ खड़ा कर लिया। मुझे पता लग गया था कि गुरुजी ने बेटे की मिठाई बांटी है। मैंने शुक्राना किया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी उसका नाम रख दो। गुरुजी कहते हैं हल्ले नहीं। तो गुरुजी ने मना कर दिया। हम सामने बैठे हुए थे सारे, गौतम जी वगैरह, बलजीत सर वगैरह, मैं गुरुजी के साथ खड़ा था। तो गुरुजी मेरे से चंडीगढ़ की संगत की बात करने लगे। मैंने 5 मिनट के बाद गुरुजी से दोबारा बोला, मैं गुरुजी प्लीज आप नाम रख दो। गुरुजी कहते हल्ले नहीं। मैं चुप हो गया। गुरुजी मेरे से बात कर रहे थे, मेरा सारा ध्यान था कि गुरुजी आज नाम रख दें। गुरुजी से बहुत डर लगता है, क्योंकि 2 बार मना हो चुका है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट पहले तो गुरुजी से बात करना, क्योंकि डर लगता है। गुरुजी में से बहुत एनर्जी निकलती है, जैसे मैंने आपको बताया। हिम्मत करके मैंने तीसरी बार पूछा, मतलब हाथ जोड़ के, मैंने गुरुजी प्लीज नाम रख देंगे बेटे का। गुरुजी ने मेरे को देखा, जोर से बोला ले डॉक्टर अर्जुन, अर्जुन बजाज। तो कैन यू इमेजिन, जो नाम मैंने अपनी वाइफ तक से शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा था अगर मैं किसी को बताऊंगा ये, तो फिर मन में वो आ जाता है, ये मैंने बताना ही नहीं है। मेरे दिल के किसी कोने में था, और मेरे मन में था कि गुरुजी जो नाम रख दे वही है। अपना मन तो अलग है, लेकिन आप देखिए जो अंतर्यामी होते हैं वो कैसे आपका मन पढ़ते हैं। वही नाम अगर वो आ अक्षर से भी बोल देते ना, अनमोल, अभिमन्यु, तो ये बहुत खुश होता, क्योंकि नाम तो सेम है, आ अक्षर तो सेम है। बट अर्जुन बोलना जो मैं सोच रहा हूँ, मैंने वहीं से फोन किया एम्पायर स्टेट से मिसेस को बाहर आके, मैंने कहा ऐसे ऐसे पूरी घटना हुई है, कमाल की बात है। तो ये कौन कर सकता है? ये भगवान कर सकते हैं जो हमारा दिल पढ़ते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। कृपा है गुरु जी। गुरु जी हमें हमेशा बोलते थे अच्छे काम करो, बंदा बनो। गुरु जी ने कभी किसी को नहीं बोला ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत करो। वो वहमों से दूर करते थे, बट ये जरूर बोलते थे चंगे काम करो, बंदा बनो। आई फील वी ऑल शुड डू गुड वर्क। हम गलत काम हमसे हो जाते हैं, हम इंसान हैं, बट वी शुड ट्राई, ताकि गुरु जी खुश रहे। गुरु जी अपनी संगत से तभी खुश होंगे जब हम बंदा बनेंगे। अगर हम वी डू ऑल काइंड ऑफ बैड थिंग्स, झूठ बोलें, सब गलत काम करें, धोखा दें, और बाद में हम सत्संग करें, तो हम आई थिंक दैट इज यूजलेस, उसका कोई फायदा नहीं है। हमें सिंगल माइंड से हर 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 एक संगत को ये ध्यान में रखते हुए कि एक दिन ऐसा आएगा, आना ही है, कि जब हम होंगे और सामने गुरुजी होंगे। कोई पर्दा नहीं होगा, कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा, कुछ हम छुपा नहीं पाएंगे, कुछ हम कर नहीं पाएंगे, और बाकी लोगों से हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें चूज किया गया गुरुजी ने, हम उनकी संगत में, तो हमारा हमसे ज्यादा पूछेंगे। गुरुजी जब कह के गए हैं कि बंदा बनो, आप सब लोगों के सत्संग सुनते हैं, सब ये कहते हैं, गुरुजी कहते थे चंगे काम करो। तो वी शुड एज अ संगत वी शुड ट्राई दैट गुरुजी का मुंह दिखा सकें। इसी के साथ मैं अपनी मैसेज को बोलता हूँ, सत्संग करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल अभी 2 सत्संग मुझे अभी भी आपके याद आ रहे हैं, एक सचिन तेंदुलकर से मिलने वाला और एक टाओ वाला, आपने अभी 2 छोड़ दिए। सुना देता हूँ जल्दी जल्दी। सचिन का एक और बड़ी बात है, जैसे आपने सुना है, अच्छा मेरे को पता है।
तो उसमें क्या होता है, देखिए वो सत्संग इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि उससे ये पता लगता है कि जो हम दिल से चाहें और गुरुजी से रिक्वेस्ट करें वो पूरा करते हैं। 2002 या 3 में मोहाली में इंडिया पाकिस्तान की सीरीज थी, तो सारी टीम आई थी, शायद पाकिस्तानी थी टीम, इंडिया तो थी पक्का, पाकिस्तानी थी। हाँ, तो जब सारी टीम ठहरने आई माउंट व्यू में, तब ताज नहीं था, माउंट व्यू होटल था सबसे बढ़िया, तो मुझे पता लगा सचिन भी आया है, तो मेरा बड़ी इच्छा थी कि सचिन चंडीगढ़ आया तो मैं ऐसे गुरुजी के बारे में कुछ बताऊं, क्योंकि मुझे पता था वो भी रिलीजियस है। बट ये सोच है, कितने हजारों करोड़ों लोग ये सोच सकते हैं हम सचिन से मिले। उन दिनों सचिन वॉज आज भी, उन दिनों भी सचिन कितनी बड़ी चीज है। तो किसी तरह मैं माउंट व्यू की लॉबी में पहुंच गया, हम 4-5 लोग गए, ये 2002 ही था, क्योंकि हाँ 2001 है, तो क्योंकि इतना मुझे याद है कि मेरे पास तब स्कूटर होता था। तो मैं गया, मैं वहाँ पे बैठ गया, जो मेरे फ्रेंड्स गए थे मेरे साथ, सारे प्लेयर्स आए, हमने दूर से देखा, वो चले गए अपने कमरों में, मेरे फ्रेंड्स भी दुखी होकर चले गए, 2-4 जो लोग थे वो अपने अपने चले गए, मैं रुक गया। मैंने कहा मैं सचिन से जरूर मिलूंगा, मेरे मन में, मैंने गुरुजी से मन में अरदास करता रहा, गुरुजी मेरा बड़ा मन है कि मैं सचिन को आपके बारे में कुछ बताऊं। इमेजिन करिए, एक 3-4 घंटे के बाद एक पुलिस वाले से मेरी बात हुई, उसने मेरे से पूछा बड़ी देर से, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे ऐसे डेंटिस्ट हूँ, ऐसे बताया अपने बारे में। उसने मेरे से 2 मिनट बात करी, उसने बोला वो लिफ्ट है वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे टीम ठहरी हुई है, वहाँ देख लो कोई दिखता है तो ठीक है। उसको नहीं समझ आई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसने बस इतना बोला जाओ। गुरुजी की करिश्मा था, मैं चला गया, लिफ्ट खुली, फर्स्ट फ्लोर में मैं आया, जैसे होटल की बहुत बड़ी लॉबी होती है, स्टेट लॉबी थी, तो जैसे ही मैंने लिफ्ट से निकल के राइट साइड देखा तो सचिन तेंदुलकर निकला अपने कमरे से, उसने 3-4 लोगों को सी ऑफ किया, सिक्योरिटी गार्ड था उसका, एक मीडिया वाले थे बाहर गए, शायद कोई इंटरव्यू लेने आया होगा। मैं फटाफट गया, मैंने कहा सर ऐसे कुछ भी बोला, उन्होंने बोला कम इनसाइड, वो मुझे अंदर ले गया, पूरे कमरे में नहीं, जो छोटा सा रूम के पहले एक बालकनी होती है, उसमें उसने 5-6 मिनट में 10 मिनट का खड़ा रहा, उसके फोटोग्राफर अपना कैमरा दिया, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने फोटो भी खींची। उस 5 मिनट में मैंने उसे गुरुजी के बारे में बहुत बताया, मैंने कहा हमारे गुरुजी हैं, एम्पायर स्टेट एक जगह है, ऐसे बताया, अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे मैंने नक्शा बना दिया एम्पायर स्टेट का, और मैंने बोला वहाँ गुरुजी में बहुत पावर है। मैंने ये भी बोला मुझे पता है आप ही रिलीजियस हो, आप श्री सत्य साईं बाबा जी की पुट्टापर्थी जाते हो, ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, भगवान शिव जी के रूप है, आप जरूर जाइए। उसने मेरे से बड़े प्यार से बात करी और मैं आया। इनफैक्ट जब मैं निकला, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये मैंने किसी को शेयर नहीं किया, मैं जब रूम से निकला तो एक और रूम खुला, उसमें से सौरव गांगुली था, वो बाहर निकला, उसके साथ एक आदमी और था। मैंने उसको देखा और देख के मैं मुड़ आया, मैंने उसे कुछ नहीं बात करी कोई, क्योंकि मैं सिंगल एम से गया था कि सचिन तेंदुलकर से मिलना है और उसको गुरुजी के बारे में बताना है। ये देखो मेरी भावना थी और वही हुआ, और मैंने उसको पूरा बताया। गुरुजी की कृपा है कि इंसान जो सोच ले। इसके बाद 4 या 5 बार मैं सचिन से मिला चंडीगढ़ में, ऐसे ही डिफरेंट कमरे में नहीं, लेकिन लॉबी में कहीं। एक बार मेरी मिसेज के साथ भी मिला, मैंने उससे लाइट ऑफ डिविनिटी, मेरे पास उन दिनों एक कॉपी एक्स्ट्रा भी थी, मैंने उसको दी, उसने ब्रेकफास्ट टेबल पे ली, बड़े अदब से ली। एक जो आप बता रहे काऊ वाला, वो आखिरी सत्संग, एक दिन हम कसौली जा रहे थे, मेरे अनमैरिड टाइम की बात है, तो रास्ते में गाय का एक्सीडेंट देखा मैंने, गाय को बहुत चोट लगी हुई थी, सब लोग खड़े हुए थे, ट्रैफिक जाम था, हम भी उतरे, हमने देखा बुरी चोट लगी है और गाय की आंख ऐसे ऐसे हिल रही है। जाम खुला, हम कसौली चले गए, अपना घूमे फिरे, एंजॉय किया, वापस आ गए। रात को सो गया मैं। रात को मुझे गुरुजी का एक हल्का सा ड्रीम आया कि तूने चंगा नहीं किया। अब मैं सुबह उठ के टेंशन है कि मैंने क्या गलत हो गया मेरे से। तो मैंने कहा गलती तो हुई है कि हमने कुछ हेल्प नहीं करी गाय की। मैं अपनी गाड़ी लेके उसी स्पॉट पे कसौली के पास पहुंच गया सुबह, ये सोच के देख के आता हूँ, और वहां मुझे वो गाय वहीं दिखी, उसको वैसी उसकी आंख खुल रही थी। लैंडमार्क मुझे इसलिए याद था कि वो एक रेलवे ब्रिज आता है जहाँ पे कसौली जब जाते हैं, उस रेलवे ब्रिज के बिल्कुल क्रॉस करते ही गाय माता थी। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा कुछ करना चाहिए, वो जिंदा है। तो मैंने 2-4 गाड़ियां रुकी, एक जब ट्रक रुका तो उसने हेल्प करके लोड कराया और हम गौशाला ले गए पंचकुला में, सकेत्री में, और वहाँ गाय माता का ट्रीटमेंट हुआ। तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कुछ कर पाए हम। लेकिन ये गुरुजी हमें ये डालते हैं हमारे अंदर कि मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, अगर हमसे हो सके। तो ये गुरुजी की कृपा है, वो हमसे करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।